परमेश्वर के बच्चे हैं। हाँ, एक सच्चाई आज आपको बोलूँगा वचनों में जाने के पहले। आपके बच्चे जब रोते रहते हैं, खामोश रहते हैं, मुंह फुगा के बैठे रहते हैं और आप उनको देख के बहुत खुश होते हो, या आपका बच्चा जब हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है, हाँ, तब आपको अच्छा लगता है। ईमानदारी से बोलिए। हाँ, जब आप आपके बच्चों को हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ देखते हैं, आपको अच्छा लगता है ना? या जब वो रो रहा है, कोने में बैठा हुआ एकदम टेंशन में ऐसा करके, आप बार बार पूछ रहे बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं मम्मी कुछ नहीं। नहीं बोलना बेटा, क्योंकि बेटा दुख में है, तकलीफ़ में है, वो खुश नहीं है, आज हंस नहीं रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता जब हमें स्वर्ग से देखता है, हाँ, और वो देखता है कि कुछ लोग हैं खुश नहीं हैं, कुछ लोग हैं आनंदित नहीं हैं, उनका मुंह उतरा है, परमेश्वर को दुख होता है, उसे अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। सो परमेश्वर जो क्रूस पे दाम चुकाया है, वो इसलिए नहीं कि आप चुप रहे और आप रोते बैठे, वो इसलिए कि आप हमेशा आनंदित रहे। बाजू वाले को बोलो, कीमत चुकाई गई है। हालेलुया। कीमत चुकाई गई है, लड़ाई जो है वो जीती गई है। हालेलुया। तो हमेशा खुश रहो। जब कब्र में जाओगे तो चुप ही रहोगे, पर वो वाला काम अभी ना करे। हाँ, कई लोग कभी कभी कोई मर जाता है, बोलते भगवान इकड़े बग, और अचानक से उसने आँख खोल दिया तो क्या क्या लोग बोलते हैं मरने के बाद, मुझे छोड़ के चले गया। एक आवाज आती, तू भी आजा। हालेलुया, हालेलुया। सो हम लोग है ना, प्रभु के लोग हैं, हमेशा आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो, क्योंकि दाम चुकाया गया है, पाप सारा मिटाया गया है और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आप जब मरोगे ना, स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग खुश क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनकी बीमारी गई नहीं है, उनका दर्द गया नहीं है, उनकी और कोई तकलीफ है गई नहीं। मैं एक बात आपको बता दूं, आपको क्या लगता है अगर आपको चंगाई नहीं मिली तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे? हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूं, रोगी लोग स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? कहाँ लिखा है? बहुत समझदार हैं आप लोग। वो जो गरीब लाजर था, हाँ, उसके घाव को कुत्ते चाटते थे, दवा के लिए पैसा नहीं था, हाँ, नहा पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, नहाने के लिए उसके पास पानी नहीं था, साबुन नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, जूठा खाता था, लेकिन दिल उसका अच्छा था, दिल उसका अच्छा था। हालेलुया। कहाँ गया वो? स्वर्ग में गया। अमीर आदमी रोज अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, हाँ, अच्छे से रहता था, बिस्लरी पीता था, अमूल कूल पीता था, सब तरह का उसने आनंद उठाया, लेकिन बाद में कहाँ गया? हाँ, हाँ। तो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके शरीर की बीमारी नहीं गई है, आपकी परिस्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं आया है, आपका काम अभी तक नहीं हुआ है, तो भी आप खुश रहो, आपके दिल को, मन को अच्छा रखो, स्वर्ग तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। उस धनी आदमी को कितना झटका लगा रहेगा, मेरा जूठा खाने वाला, मेरा जूठा खाने वाला। हाँ, सोचिए, जूठा खा के वो स्वर्ग में गया और अच्छा खाने वाला कहाँ गया? सो प्रभु के कारण आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि बाइबल कहती है जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। आप नई सृष्टि हैं। आदम जो है वो पुराना सृष्टि है, यीशु मसीह जो है नई सृष्टि है। हालेलुया। अभी हम श्राप से हम आशीष में आ गए हैं, हम अंधकार से उजाले में आ गए हैं। आमीन। हम नरक से हम स्वर्ग में आ गए हैं, हम बंधन से हम छुटकारे में आ गए हैं, हम बीमारी से हम चंगाई में आ गए हैं। हालेलुया। हम लोग नई सृष्टि हैं।
सब कुछ बदल गया है। हालेलुया। और आपने हमेशा परमेश्वर को देखना है, उसके वचनों को देखना है कि वचन क्या कहता है। इसलिए मैं मेरे जीवन में हमेशा आनंदित था। मुझे कई बार लोग कहते हैं आपके होंठों पे जीवन की मुस्कान है। कोई कहता है पास्टर जब आपको हंसता हुआ देखते हैं हमारे दिल का हम गम भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं पास्टर आप हमेशा ऐसे हंसते रहो। हालेलुया। आपको पता है तुम्हारी खामोशी किसी की अच्छी खासी खुशी को, उसका अच्छा खासा मूड को बिगाड़ देता है जब आप अपना मुंह बनाए रहते हैं। नहीं समझे? कुछ लोगों का हमेशा पारा चढ़ा रहेगा और चेहरे का 12 बजा रहता है। ऐसा लगता है लूट गए, सब छीन लिया है, कुछ रह नहीं गया है। हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे लोगों के सामने चिकन बिरयानी आती है, लोगों का चेहरा देखो। परमेश्वर कहता है मेरे भवन में आकर तू तो इतना नहीं हंसा। हाँ, चिकन देख के तेरी खुशी का कारण ये चिकन है, तेरी खुशी का कारण ये डोसा है क्या? हाँ, अब आप सोचिए, हमारी खुशी का कारण हमारा परमेश्वर होना चाहिए। अरे जिसने आपको दिल दिया उसके लिए तो मुस्कुराओ, जिसने ओंठ दिया उसके लिए तो हंसो। हाँ, हालेलुया। ये ओंठ परमेश्वर ने दिया है, दुनिया वालों ने नहीं दिया आपको। और परमेश्वर के दरबार में आकर अगर आप नहीं मुस्कुराते क्या फायदा? इन ओंठों को कहीं बेच दो, एटलीस्ट कोई और तो हंस ले। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रोते हुए लोग के बीच में मुझे प्रचार करना अच्छा नहीं लगता। हमारा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है, ना कि वो आंसुओं का परमेश्वर है। आंसू तो उसने हमारे पहुंच डाले। यीशु ने कहा तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। आपको पता है परमेश्वर के लोगों, आपकी एक बहुत बड़ी ताकत वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आनंद है। जब आप हंसते हैं ना, शैतान को देखा नहीं जाता, उसको देखा नहीं जाता। जब आप हंसते हैं ना, उसको जलन होती है, क्योंकि शैतान को पता है कि मेरा दुश्मन परमेश्वर, ये उसके बच्चे हैं। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। जब आप हंसते हैं ना, शैतान को पसंद नहीं आता, लेकिन प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। तो जलने वाले को जलने दे, अपनी गाड़ी चलने दे। बाजू को बोले जलने वाले को जलने दे, अपनी गाड़ी चलने दे। जिसको नहीं हंसना नहीं हंसे, आप उन हंसेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा मैं तो रात दिन किधर भी रहता हूँ, मैं हमेशा प्रभु में आनंदित रहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा आनंद कोई छीन ना ले। तो कौन है आपका आनंद छीनना चाहता है? वो शैतान। वो कभी भी परमेश्वर के लोगों को हंसता हुआ देखना पसंद नहीं करता। इसलिए हंस हंस के उसकी जान जलाओ। हाँ, भले गम है, हाँ भले गम है, फिर भी ऐसे मुस्कुराओ कि खुशी क्या कुछ कम है। लूटने वाले हमें लूट लूट के थक जाएंगे, हमारा खुदा हमें इतना देता रहेगा। लूटने वाले हमें लूट लूट के थक जाएंगे, हमारा खुदा हमें इतना देता रहेगा। जिएंगे जिंदगी हम सब बादशाह की तरह, जमाना हैरान होकर देखता रह जाएगा। खुदा करे तुम्हें जिंदगी में कभी कोई गम ना हो। खुदा करे तुम्हें जिंदगी में कभी कोई गम ना हो। खुशियां वो तुम्हें इतनी दे कि कोई छीने तो भी कम ना हो। पाया प्यार जब से यीशु मसीह का, भूल गया गम मैं मेरी जिंदगी का। पाया प्यार जब से यीशु मसीह का, भूल गया गम मैं मेरी जिंदगी का। देखा चेहरा जब से यीशु मसीह का, ख्याल भी ना आया और किसी का।
हालेलुया, हालेलुया। दिल में अपने जो यीशु मसीह को बसा लेता है, दिल में अपने जो यीशु मसीह को बसा लेता है, धरती पर रहकर भी वो जन्नत का मजा लेता है। आता है दर पे जो एक बार यीशु मसीह के, आता है दर पे जो एक बार यीशु मसीह के, फिर वो जाता नहीं दर पे और किसी के। आता है दर पे जो एक बार यीशु मसीह के, फिर वो जाता नहीं दर पे और किसी के। इतना मिल जाता है उसको यीशु मसीह से कि जरूरत ही नहीं पड़ती मांगने की और किसी से। थोड़ा सा बेस बढ़ा देना। हालेलुया। ओके, थैंक यू। कई बार बिजली चली जाती है घर में, लोग बहुत मायूस हो जाते हैं, बिजली चली गई। मैं तो बहुत खुश हो जाता, बहुत हंसता हूँ। आप पूछेंगे ऐसी क्या बात है पास्टर साहब, बताता हूँ ना। हालेलुया। दुनिया में अंधेरा छा जाने पर भी हमारे अंदर तो उजाला रहता है। दुनिया में अंधेरा छा जाने पर भी हमारे अंदर तो उजाला रहता है। अरे हमारे अंदर कोई सूरज नहीं, सूरज का बनाने वाला रहता है। हालेलुया। अच्छा मुस्कुराओ, अच्छी ताली बजाओ। मेरे लिए नहीं, शायरी परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रहा हूं। बाइबल कहती है हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने मेरी महिमा के लिए। किसके लिए? महिमा के लिए। मेरे प्यारो, अगर आपका जीवन में प्रभु का महिमा नहीं कर सकते ना, प्रभु में रह के कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर ने अगर आपको बनाया ना, सिर्फ एक कारण, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने मेरी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। जॉब नहीं है, परमेश्वर की महिमा करो। अभी तक जीवन साथी नहीं मिला, परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। पैसा चोरी हो गया, परमेश्वर की महिमा करो। चप्पल चोरी हो गया, चद्दर चोरी हो गया, परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, अभी तक नहीं मिली, परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, और कोई काम सफल नहीं हुआ, परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि हम बनाए गए उसलिए। हालेलुया। आपको पता है जो इत्तर होता है ना, इत्तर, वो क्या बोलता है? पहले सब झाड़ू मारो तो मैं महकूंगा। कभी सुना इत्तर बोलता है? उसको जब हम मारते हो तो वो बोलता है रुको, पहले नहाओ तो मैं महकूंगा, पहले झाड़ू मारो तो मैं महकूंगा, हवा को शुद्ध करो तो मैं महकूंगा। कभी इत्र बोलता है? अरे ये बोतल का इत्र भी जानता है कि वो किस लिए बनाया गया। हाँ, कितनी भी हवा में अगर बदबू है, इत्र को मार दो, उसका पावर देखिए ना, एटमॉस्फेयर चेंज कर देता है, खुशबू आने लगती है। अगर आप नहीं भी नहाए दिन भर ना, अगर आपके बदन से बास आ रहा है, सिर्फ थोड़ा सा परफ्यूम मार लो, आप भी महकने लगते हैं। मेरी बात को समझिए। अगर आपके चद्दर में से बास आ रहा है, थोड़ा सा परफ्यूम मार दो। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, उस इत्तर को पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। हाँ, मैं क्या चीज़ हूँ। आपको जानना चाहिए कि आप क्या हैं। आप परमेश्वर की महिमा हैं। वो महिमा का परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर पहले झाड़ी में आया, किसको मिलने? मूसा को। फिर कहाँ आया? पहाड़ी में। पहला झाड़ी में आया, हम शायर हैं ना, हम ऐसे ही बोलते। फिर कहाँ आया? पहाड़ी में, उसके लोगों को मिलने के लिए। बाद में परमेश्वर कहाँ आया? तंबू में। तंबू जो है ना, मेरे और आपके शरीर को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। और तंबू में आने का परमेश्वर का एक ऐसा मतलब था कि वो दुनिया के हर एक इंसान के अंदर आना चाहता है। तो पहला झाड़ी में, फिर कहाँ? पहाड़ी में, फिर कहाँ? ये बाड़ी में। हाँ, झाड़ी, पहाड़ी, बोलो बाड़ी।
हम शायर लोग हैं, थोड़ा ऐसे ही बात करते हैं। हालेलुया। अब कुछ लोग सोचेंगे पास्टर को इंग्लिश नहीं आता, बॉडी नहीं बॉडी बोलते, मुझे पता है, लेकिन हम शायर लोग थोड़ा तो घुमाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो वो तंबू में परमेश्वर की महिमा इतनी आ गई थी कि जब मूसा भी जाना चाहा तो वो ना जा सका। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? इतनी परमेश्वर की महिमा आ गई थी कि मूसा भी अंदर जाना चाहता था तो वो नहीं जा सका। आज वो महिमा का परमेश्वर मेरे और तुम्हारे अंदर रहता है। दुनिया की कोई भी चीज, व्यभिचार, घमंड, लालच, झूठ, चुंगली गाड़ी, चुंगली चाड़ी और कोई ऐसी बुराई अगर आपके अंदर आना चाहे तो वो नहीं आ सके। ऐसा परमेश्वर की महिमा आपके अंदर है। हाँ, हालेलुया। सच्चाई यही है कि दुनिया की कोई भी बुराई असल में आपके अंदर आ नहीं सकती, पर क्या करें, हम उसको बुला लेते हैं क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है। हालेलुया। सो महिमा का परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैंने एक जगह में पूछा, यीशु मसीह हमारे अंदर है कि हम यीशु मसीह में? अगर मैं आपको पूछूं यीशु मसीह हमारे अंदर है कि हम यीशु मसीह में? हाँ, नहीं, यीशु मसीह आपके अंदर है कि आप यीशु मसीह में हैं? हाँ, दोनों। कैसे? अगर आप किसी को बोलोगे मसीह मुझ में, मैं मसीह में, वो बोलेगा समझाओ। आपके पास्टर मेरे अंदर और मैं आपके पास्टर के अंदर, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, देखो, मसीह अभी मुझ में है ना, तो मैं उसमें कैसे जा सकता हूं? जा सकता हूं क्या? हाँ, नहीं, समझाओ। अभी कोई बहस कर रहा है, समझाइए। ऐसे कैसे? नहीं, आप बहुत कुछ बोलोगे, मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था। आप जो बोल रहे हैं वो सही है, बिब्लिकली बाइबल कहती है हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है। बाइबल ये भी कहती है कि मसीह हम में रहता है। हाँ, ये एक सवाल आपके सामने खड़ा करता हूं। दूसरा सवाल, परमेश्वर हमारे अंदर है कि हमारे साथ में? हाँ, ये बहुत, सुनो, आज मैं एकदम शॉर्ट में आपको बहुत सारी दुविधा आपकी क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है, मतलब हम मसीह में। बाइबल ये भी कहती है कि मसीह हम में है, बराबर है? अभी इसको समझाना पड़ेगा ना, मैं मसीह में, मसीह मुझ में, बराबर है? ठीक है। अभी मैं हवा में हूँ कि नहीं? अरे मेरे चारों बाजू हवा है कि नहीं? तो मैं किधर हूँ? हवा में हूँ। ऐसे आप अपने लिए भी ले लो। हाँ, मैं किधर हूँ? हवा में। अब हवा किधर है? नहीं, देखो, मैं हवा में हूँ, मेरे चारों बाजू हवा है कि नहीं? मैं कहाँ हूँ? हवा में। पर क्या हवा मुझ में है? ये बात कब्रिस्तान के मुर्दे बोलते तो अच्छा लगता। आप में हवा नहीं है। मुझे सोचना पड़ेगा मैं कहाँ आया हूं। बच्चा भी बोलता है मेरे अंदर हवा है। हाँ, फिर आप क्या ऐसा करते रहते? ये क्या क्या लेते रहते?
तो अंदर जाती है, अंदर है कि नहीं? तो आप हवा में हैं, हवा आप में है। यीशु ने कहा मैं पिता में, पिता मुझ में। दूध और पानी को लेके मिला दो। अब बताइए पानी में दूध है कि दूध में पानी? दूध पानी को मिला दो, दूध में पानी है कि पानी में दूध है? बताइए। दोनों सही है। पानी में दूध, यस। दूध में पानी, यस। मैं मसीह में, यस। मसीह मुझ में, यस। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, दूसरा बड़ा सवाल जो है वो दूर करते हैं। मैंने एक जगह में पूछा परमेश्वर हमारे अंदर है कि परमेश्वर हमारे साथ में? वो लोग कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा परमेश्वर अच्छा हमारे आगे है कि परमेश्वर हमारे पीछे? तो बहुत कंफ्यूज हुए। अब मैं आपको एकदम एक उदाहरण देता हूँ। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर भी है, साथ में भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। बोलो कैसे? रुको, बोलो कैसे? आप मेरे को पूछो कैसे? बताता हूँ ना कैसे। सुनो, हवा मेरे अंदर है, हवा मेरे बगल में है, हवा मेरे इधर है कि नहीं? हवा मेरे आगे है कि नहीं? हवा मेरे पीछे है कि नहीं? हवा मेरे ऊपर है कि नहीं? हवा मेरे नीचे है कि नहीं? ऐसे हमारा परमेश्वर है। एट द सेम टाइम हवा मेरे दाएं भी है, मेरे बाएं भी है, मेरे आगे भी है, मेरे पीछे भी है, वो ऊपर भी है, नीचे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, एक ही समय में। ऐसे हमारा यीशु मसीह है। वो हमारे दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। बोलो झंझट खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है। एक्चुअली मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मुझे वचन में भी जाना है। मेरा नाम जो है आपको तो बता दिया पास्टर ने, पास्टर शिवचंद्र है ना। तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ और हम लोग पक्का भैया लोग हैं। हालेलुया, है ना। तो जब मैं 17-18 साल का था तब प्रभु की दया मुझ पर हुई और मुझे पहली बार सुसमाचार सुनाने वाले लोग जो थे वो यहोवा साक्षी, यहोवा विटनेस के लोग थे। बड़े खतरनाक लोग थे। शुरुआत मेरी वहाँ से हुई, लेकिन कैसे परमेश्वर ने मुझे उनके झंझट से निकाल कर परमेश्वर ने मुझे एक बॉर्न अगेन नई जन्मी हुई कलीसिया में परमेश्वर ने मुझे लेकर गया, है ना। और प्रभु ने अच्छा पास्टर दिया। हमारे पास्टर का नाम है पास्टर पॉल कॉड्रस। वो मेरे पास्टर भी है और वो मेरे आत्मिक पिता भी हैं। हालेलुया। सो प्रभु ने मुझे बॉर्न अगेन विश्वासी कलीसिया में प्रभु लेकर गया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उसने यहोवा विटनेस जैसी खतरनाक शैतानी कलीसिया से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। प्रभु का बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। और मैं आपको बता दूँ मैं बड़ा बदमाश था। बाप का मालिश करते करते पकड़ मारता था। एक बार बाप को पत्थर से मार दिया। भाई लोग को कैंची लेके दौड़ता था। मैं 2-2, 3-3 सिगरेट एक साथ मुंह में रख के पीता था। 10 मिनट में 10 पूरा सिगरेट खलास करता था और विस्की ब्रांडी पीता था। बहुत सारा ऐसे, मतलब टोपी पहनाना बोलेगा तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। झूठ बोलने में इतना उस्ताद था। बहुत सारे ऐसे मेरे जीवन में ऐसे गलत काम, है ना, मैंने मेरे जीवन में किया और मैं कभी सुधरूंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन क्या करे, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, है ना। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ और उसने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। आज 20-22 साल हो गया, ना मेरे मुंह से कभी गंदी गाली निकली, है ना, और ना ही आज मेरे जीवन में कोई प्रकार का नशा नहीं, है ना। सब प्रकार की ऐसी बुरी गंदी आदत जो छोटी से छोटी भी थी, परमेश्वर ने पूरा मेरे जीवन को परमेश्वर ने पूरा वॉश आउट कर दिया, क्लीन कर दिया। मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं 17-18 साल का था, मैं प्रार्थना में जाने लगा तो धीरे धीरे मेरे घर के लोगों को मालूम पड़ा ये कहीं तो प्रार्थना में जा रहा है,
है ना, और ये बाइबल पढ़ता है, यीशु को मानता है। तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझसे कहा कि प्रार्थना में नहीं जाने का। मैंने कहा नहीं माँ, मैं प्रार्थना में जाऊंगा। उन्होंने कहा फिर या तो तुमको यीशु चाहिए या तो तुमको परिवार चाहिए। मुझे दोनों चाहिए। तो मेरी माँ बोलती दो नहीं, दो में से एक, या तो परिवार, प्रॉपर्टी, और या तो फिर यीशु। मैंने कहा माँ अगर इस तरह से जिद करोगे तो मैं सब कुछ छोड़ता हूँ, पर मैं यीशु मसीह को मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और 22 साल हो गया, मेरे घर के लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। जब मुझे घर से निकाला, मैं 18-19 साल का था। मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं, पैसा नहीं, कपड़ा नहीं, जॉब भी नहीं था, कुछ भी, है ना। और मुझे घर से उन्होंने निकाल दिया। लेकिन घर से निकालने के पहले और एक घटना घटी थी कि एक दिन उन्होंने मुझे रात को उठाया और ऐसे बहस हो गई यीशु को लेकर। तो उन्होंने मेरा शर्ट निकाल लिया, मेरा पैंट निकाल लिया और अंडरवेयर के ऊपर मुझे घर के बाहर डाल दिया, ये सोच के कि अभी तो यीशु को छोड़ देगा। और मैं ठहरा पक्का बेशर्म। शर्माते हैं वो जिन्हें शर्म आती है, हम तो यीशु के लिए बेशर्म हैं, शर्म हमसे शर्माती है। हालेलुया, हालेलुया। और अंडरवेयर के ऊपर मुझे बाहर डाल दिया और मैं उधर घुटने टेक के मैं हालेलुया बोल के गाना गा रहा हूँ। मेरे भाई ने कहा माँ देख कितना बेशर्म है। हाँ, फिर उन्होंने मुझे अंदर लिया, फिर उन्होंने मुझे लुंगी दिया। तो ये घटना घटी। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने अचानक से मुझे रात को उठाया और बोला आप चले जाओ, है ना। तो मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन जब मुझे वो अंडरवेयर के ऊपर बाहर डाला था मुझे, है ना, तभी मुझे एक उसके ऊपर प्रभु ने एक शायरी दी। हालेलुया। प्रभु के तो पूरे कपड़े उतार लिए गए थे। हालेलुया, हालेलुया। पर मैंने मेरी इज्जत की परवाह नहीं की, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा मौका था कि मेरे कपड़े ना उतारे जाए, पर यीशु को छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे कपड़ा पहनना है तो यीशु को छोड़ना पड़ेगा, और यीशु चाहिए तो मेरे कपड़े उतारे जाएंगे। हालेलुया। हाँ, तो मैं फिर भी प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु मेरे तो इतना भी था, पर आपके तो लोगों ने पूरे उतार लिए थे। हालेलुया। उसके ऊपर हमने एक शायरी लिखी, जिस यीशु मसीह की सारे जहां में इज्जत थी, जिस यीशु मसीह की सारे जहां में इज्जत थी, जब उसने फिक्र न की अपनी इज्जत की। अरे हम तो वो हैं जो शुरू से बदनाम हैं, फिर क्यों इतना फिक्र करते अपनी इज्जत की। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में आते हैं, डर डर के आते हैं, बाइबल छुपा छुपा के लिए आते हैं, है ना, कि बाजू वाले को मालूम ना पड़े, किसी को मालूम ना पड़े। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमने परमेश्वर से प्यार किया है। हमारा प्यार पवित्र है, हमारा प्यार सच्चा है। अगर खुदा से मोहब्बत करना ये भी कोई गुनाह है, अगर खुदा से मोहब्बत करना ये भी कोई गुनाह है, तो मरते दम तक ये गुनाह करता ही रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग सरेआम सुट्टा लगाते हैं, पान खाते हैं, कितने गालियां देते हैं, लोगों को डर नहीं, शर्म नहीं। हम अगर हम परमेश्वर के दरबार में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, बाइबल लेकर आते हैं, किस बात का डर, किस बात की शर्म, कौन सा गलत काम हम कर रहे? हम तो खुदा के दरबार में जा रहे। हाँ, ये तो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जक्कई छुप छुप के यीशु को देख रहा था। यीशु ने कहा जक्कई छुप छुप के मोहब्बत मत कर, नीचे आ जा, जमाने को बता दे कि तू मुझसे प्यार करता है। और जक्कई उतरा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जमाने को बता दो कि आप यीशु को मानते हैं, जमाने को बता दो कि आप यीशु को प्यार करते हैं। असल में वही तो हमारा रखवाला है, वही तो हमारा छुड़ाने वाला है, वही तो हमारा बनाने वाला, वही हमारा आखिरी में न्यायी भी वही है। दुनिया को बता दो, डरो मत, शर्माओ मत, दुनिया को बता दो कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ और मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लोगों के हाथों में शराब की बोतल रहती है, उनको डर नहीं। हाँ, सिगरेट रहता है, उनको डर नहीं। हमारे हाथ में तो परमेश्वर का कलाम है, हम क्यों डरे? हाँ, हालेलुया। यह हमारे जीवन की रोटी है। कोई कहेगा बाल पड़ते हैं, उसको बोलिए यस,
आप यीशु को मानते? यस। आप यीशु के प्रार्थना में जाते? यस। कुछ प्रॉब्लम नहीं? बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम तो खुदा से मोहब्बत कर रहे। अब मेरी वो शायरी याद रखना, अगर खुदा से मोहब्बत करना ये भी कोई गुनाह है तो मरते दम तक ये गुनाह करता ही रहूँगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को अपनी इज्जत की पड़ी रहती है, बहुत सारे लोगों को अपनी रिश्तेदारी की पड़ी रहती है। एक बात बता दूं, इस दुनिया में ना जितने भी लोग तुम्हारे लगते हैं, माँ बाप, भाई बहन, भाई भाभी, है ना, देवरानी जेठानी, चाचा चाची, नाना नानी, जो भी जितने भी तुम्हारे रिश्ते लगते, एक बात जान लेना, उन्होंने तुमको माँ के घर में नहीं बनाया। आप ये पहली बात तो ये जान लो कि आपके माँ के घर में आपको आपकी माँ ने नहीं बनाई, परमेश्वर ने बनाया। और आपकी माँ को भी उसके माँ के घर में परमेश्वर ने बनाया। तो पहला जान लो कि आपका बनाने वाला कौन है। दूसरा, दुनिया में लाने वाला कौन है। तीसरा, ये ज़िंदगी देने वाला कौन है। चौथा, मरोगे तो तुम्हारा न्याय करने वाला कौन है। हाँ, सो आपका पहला रिश्ता परमेश्वर से है, ना कि दुनिया के लोगों से। जिस दिन आप मरोगे ना, ये सारे रिश्ते नाते तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे। आप जिस दिन मरोगे ना, कोई तुम्हारा माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, भाभी नहीं। लोग आपको नहलाएंगे, कपड़े में लपेटेंगे और फिर या तो दफना देंगे या तो जला देंगे। जब बच्चा पैदा होता है ना, पहले ही उसको भविष्यवाणी कर देते हैं, पहले ही बताते हैं। आपको पता है, बच्चा पैदा होता है, उसको नहलाते हैं और कफन में, सफ़ेद कपड़े में लपेटते हैं, बराबर है ना। मरने के बाद भी क्या करते, बॉडी को नहलाते हैं, सफ़ेद कपड़े में लपेटते हैं। तो बच्चा पैदा होते बता देते, बेटा तू जैसे आया ना तो ऐसे ही चला जाएगा। हाँ, और जब आप मरते हैं ना, तो तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा जेब का मोबाइल निकालते हैं, तुम्हारे हाथ की घड़ी निकालते हैं, बाजू वाले नहीं, घर वाले। सोने का चैन निकाल लेते हैं, अंगूठी निकाल लेते हैं। हाँ, एटीएम कार्ड रहेगा वो निकाल लेते, पर्स निकाल लेते। कौन? तुम्हारे घर के लोग, जिनको कमा कमा के ला के दिया। अभी मरने पे भी तुम्हारे हाथ की घड़ी नहीं छोड़ रहे, तुम्हारे हाथ में एक अंगूठी वो भी नहीं छोड़ रहे, तुम्हारा पर्स भी नहीं छोड़ रहे। हाँ, तुम्हारे घर के लोग जिंदगी भर मरता रहा जिस दौलत के लिए, अंत में उसने भी साथ छोड़ दिया। जिंदगी भर लड़ता रहा जिस ज़मीन के लिए, वो ज़मीन मुझे आखिर में खा गई। हाँ, ये दुनियादारी का रिश्ते के लिए ना ज़्यादा तड़पो मत। ये सब रिश्ते नाते बस जब तक आप जिंदे हैं तब तक है। हाँ, तुम्हारे मरने के बाद कोई रिश्ता नाता नहीं है, आप तो न्याय के लिए चले जाओगे। हाँ, तो ये दुनिया चंद दिनों की है, ज़्यादा गुमराह ना हो जाए, ज़्यादा खो ना जाए। ये जाने कि मुझे माँ के घर में किसने बनाया, ये आंखें किसने दी, ये कान किसने बनाया, दिल किसने दिया, किडनी किसने दिया, मेरे शरीर में हड्डियाँ किसने बनाई, नसें किसने बनाई, ये उंगलियाँ किसने बनाई। ये माँ बाप ने नहीं बनाई, ये परमेश्वर ने बनाई। हाँ, इसलिए परमेश्वर को बिंदास प्यार करो, बिंदास परमेश्वर को प्यार करो, बिंदास उसके दरबार में आओ, बिंदास उसके वचनों को पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। हमें दुनिया वालों की नहीं, हमें तो दुनिया बनाने वाले की पड़ी है। हाँ, बहुत सारे लोगों को दूसरे की बहुत पड़ी रहती है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अरे वो लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में है, और वो लोग वही बोलेंगे जो उनके मुंह में है। पर ये क्यों नहीं सोचते कि परमेश्वर क्या सोचेगा, परमेश्वर क्या बोलेगा। आपका पहला रिश्ता, असली रिश्ता तो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप इस दुनिया में आए कहाँ से, वही बताइए ना। क्या आपके माँ बाप ने आपको कहीं बनिया की दुकान से खरीद के लाया था? परमेश्वर ने हर एक को बनाया, परमेश्वर ने हर एक को बनाया है। आप जानिए, तुम्हारी जिंदगी पहला अधिकार परमेश्वर का है। आप पहला बिलोंग परमेश्वर को करते हैं, आपका पहला रिश्ता परमेश्वर से है। ये सब तो रिश्ते नाते बाद में जुड़े हैं। हाँ, खुदा ने इंसान को बनाया बस एक मोहब्बत के वास्ते। खुदा ने इंसान को बनाया बस एक मोहब्बत के वास्ते, वरना फरिश्ते कम ना थे जन्नत में इबादत के वास्ते।
ये मेरी शायरी नहीं है, पर किसी ने कहा था, प्रभु का सेवक ने, और मैंने आपसे कह दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, सबको परिवार था, पंछियों को परिवार था, जानवरों को परिवार था, सबको परिवार था, खाली परमेश्वर को परिवार नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मनुष्य को मैं अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाऊंगा। तो मनुष्य को बनाया किसने? परमेश्वर ने। हाँ, और शैतान आया उसमें बीच में टोपी पहनाने को, ये फल खा ले तुम नहीं मरोगे, खाओगे तो परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। और ये आउआ भी बावला हो गई, उसका दिमाग कहाँ गया पता नहीं। शैतान ने क्या खूब झूठ बोल दिया कि अगर आप खाओगी तो तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। अगर उधर मैं रहता तो पता क्या बोलता? हाँ, जैसे समझो, बुरा ना माने, इधर कोई है शादीशुदा है? कई लोग शादीशुदा है पर फिर भी गुमशुदा है। समझो ये भाई क्या नाम का? मार्क। मैं इनको क्या बोल रहा हूँ, इनको आप हमारे यहाँ चर्च में आ जाओ, मैं आपकी शादी करा देता हूँ। सुनिए मेरी बात को, सुनिए। इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हमारे यहाँ चर्च में आ जाओ, आपकी शादी करा देता हूँ। अगर ये समझदार रहेंगे तो क्या बोलेंगे? पास्टर साहब मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है। शैतान ने हव्वा को क्या बोला? अगर तू फल खाएगी तो नहीं मरेगी, तुम लोग परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। अब इसकी देखो मत मारी, इसकी बुद्धि कहाँ गई पता नहीं। बोलना क्या चाहिए? ये शैतान, हम पहले से परमेश्वर के जैसे ही है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप समानता बनाया ना। अब शैतान क्या बोल रहा है? तुम खाओगे तो नहीं मरोगे, उसके जैसे हो जाओगे। अरे पहले से उसके जैसे। हाँ, आपको लोगों को जवाब देने के लिए आना चाहिए। क्या प्रार्थना में जाना कोई गुनाह है? क्या परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना कोई गुनाह है? क्या भजन करना कोई गुनाह है? या पवित्र वचन को पढ़ना कोई गुनाह है? जक्कई नीचे आ गया और बड़े वट के साथ, बड़े रुबाब के साथ वो यीशु के साथ चला। तो डर डर के प्रार्थना मत आओ, बिंदास आओ, बिंदास बाइबल लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। जिसको जो बोलना है बोलने दो। एक व्यक्ति ने लिखा था, मैं तो पागल हूं यीशु मसीह के लिए, पीछे लिखा था तुम पागल हो किसके लिए? हाँ, इस दुनिया में लोग पैसे के लिए पागल है, लड़की के लिए पागल है, लड़का के लिए पागल है, प्रॉपर्टी के लिए पागल है। अरे हम भी हैं एक पागल खुदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बिंदास परमेश्वर से प्यार करो, बिंदास प्रार्थना में आओ। आप अपनी इज्जत की मत सोचो। एक बात बोलना चाहता हूँ, इज्जत वो है जो खुदा ने तुम्हें दी है। बाकी ये दुनिया ने जो तुम्हें इज्जत दी ना, वो इज्जत है ही नहीं। मूड अच्छा रहेगा आपकी बड़ाई करेंगे, मूड सटक गया तो बुराई करेंगे। सो लोगों ने दी हुई इज्जत वो इज्जत नहीं है। इज्जत वो है जो खुदा देता है। यीशु मसीह के बारे में लोगों ने अच्छा नहीं बोला, पागल है, हावरा है, दिमाग ठिकाने पे नहीं है, दुष्ट आत्मा इसके अंदर शैतान की सहायता से निकालता है, क्या कुछ नहीं बोला दुनिया के लोगों ने। लेकिन ऊपर से एक आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे खुश हूं। सो आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र है, परमेश्वर आपसे खुश है। बाजू वाला नहीं खुश है, उसका प्रॉब्लम है। आपके घर वाले नहीं खुश है, वो उनका प्रॉब्लम है। कोई अगर आपसे जलता है तो फिर वो शायरी याद रखो, जलने वाले को जलने दे, आप उनकी गाड़ी चलने दे। हाँ,
हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए बहुत जिद्दी हूँ। मुझे 1 से 1.5 साल मारा गया, झाड़ू से, डंडे से, जो मिलता था। कपड़ा इस्त्री करने का वायर उससे मारते थे। मुझे 1.5 साल मारा गया, खूब मार पड़ी। हालेलुया। फिर भी मेरी मार कुछ भी नहीं है यीशु मसीह के मार के सामने। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह ने खून बहाना स्वीकार किया कि मेरे खून बहाने से इनका पाप धुलता है, मैं बहाऊंगा। मेरे मार खाने से मेरे लोग चंगे होते हैं, मैं मार खाऊंगा। मेरे मरने से इनको जिंदगी मिलती है, मैं मरना स्वीकार करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने तुम्हारी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए क्या कुछ नहीं किया। हम लोग प्रार्थना में नहीं आ सकते, हम लोग बाइबल लेके नहीं आ सकते। 2 चीज ना बोलो तो लोग किधर भी जाते तो लेके जाते, एक उनका पर्स, एक मोबाइल। लेकिन प्रार्थना में जाएंगे तो बाइबल लेके नहीं जाते। एक बात बोलना चाहता हूं आप लोग को, बुरा नहीं मानना। आपके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना, उनको खाली बैग दे दो, अंदर बुक मत दे दो। आपके बच्चे जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना, उनको खाली बैग दे दो, बुक बिक मत दो। अच्छा पढ़ेगा ना वो? हाँ, अच्छा पढ़ेगा ना? क्या पढ़ेगा? बैग में बुक ही नहीं है। कई लोग प्रार्थना में आते हैं, बाइबल लेके नहीं आते। एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको बुरा लगेगा, माफ़ करो। लोग अपना 60-70 किलो का वजन लेके आ जाते, ये 2 किलो उठता नहीं है। हाँ, मुझे वही समझ में नहीं आता कि अपना 70-80 किलो लोग लेके आ जाते, ये उनसे उठता नहीं है। मैं हमेशा लेडीज लोग को बोलता, पर्स लेंगे ना तो पहला लेते समय एक ध्यान देना, इसमें बाइबल जाएगी क्या? बाइबल नहीं जाएगी, वो पर्स लेना ही नहीं। हाँ, जिस पर्स में बाइबल नहीं जाती ना, वो पर्स मत लेना। बहुत सारे लोग प्रार्थना में आते हैं, बाइबल लेके नहीं आते। बहुत दुखद बात है। उद्धार हो गया है, सुधार नहीं हुआ। हाँ, सुधार होना बाकी है। ये थिएटर नहीं है, ये थिएटर नहीं है पिक्चर देखने के लिए। ये गार्डन नहीं है। बच्चे थिएटर में बुक नहीं लेके जाते, बच्चे गार्डन में बुक लेके नहीं जाते। तो ये कलीसिया है, ये थिएटर नहीं है, ये गार्डन नहीं है, ये माँ का घर मैके नहीं है कि कभी भी जाऊंगी खाई के। बहुत सारे लोग, आपको सीखना है। किधर नौकरी मिलती है, समय के पहले पहुंच जाते हैं। बच्चों का स्कूल है, समय के पहले लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन अपने आप को प्रार्थना में जो टाइम है, वो टाइम के पहले कभी नहीं पहुंचते। हाँ, क्या प्रभु आशीष दे। परमेश्वर ने कहा, मेरी वेदी मेरी वेदी बनाओ, मेरी वेदी बनाओ, मैं उधर आके मिला करूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे नाम की वेदी बनाओ। ये वेदी क्या मालूम है? किधर भी वेदी बनाते हैं मतलब वो फिक्स हो गया। अभी आपका जीवन में, हाँ, हमारा जीवन में, हमारा प्रार्थना का जीवन फिक्स है क्या? रोज आपका बाइबल पढ़ना फिक्स है, हर संडे चर्च में जाना, टाइम पे जाना फिक्स है, अपना भेंट अर्पण प्रभु को देना ये फिक्स है, बाइबल डायरी पेन लेके जाना ये फिक्स है क्या? अगर हमारे जीवन में ये सब फिक्स नहीं है ना, जिंदगी भर आओगे, दुआ कराओगे, आशीष नहीं पाओगे। क्योंकि परमेश्वर को वेदी चाहिए जहाँ पे वो आए और आशीष दे। आज कई लोग का प्रार्थना का जीवन का वेदी नहीं है। एक बार करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, एक दिन पढ़ेंगे तो 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, 2 संडे आएंगे तो 1 संडे गायब हो जाएंगे।
इसलिए कई लोग का सवाल रहता है, पास्टर मैं 6 महीने से आ रहा हूँ, मैं 1 साल से आ रहा हूँ, मेरा जीवन में आशीष नहीं है। क्यों? उसकी वजह पास्टर नहीं है, उसकी वजह आप है, क्योंकि आपने वेदी नहीं बनाई। अगर आप वेदी बनाओ ना तो परमेश्वर खुद आके मिल के आशीष दे के जाएगा। हाँ, वेदी बनाओ, परमेश्वर के लोगों वेदी बनाओ। हर संडे प्रार्थना में आना, टाइम पे आना, बाइबल डायरी पेन लेके आना, रोज घर में प्रार्थना करना, रोज बाइबल पढ़ना, अपना भेंट अर्पण परमेश्वर को देना। ये सब आपका जीवन में फिक्स होना चाहिए, वेदी के जैसा बनाना चाहिए। कभी लोग 1 महीना दिया प्रभु को भेंट अर्पण तो 2 महीना देते नहीं, बोलते त्योहार है। हाँ, कड़की लगी है। एक कड़की के लोगों को अचानक से अकड़ी आ जाती है। सबको आशीष चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते क्यों मुझे हे प्रभु बोलते हो? अगर हम प्रभु का सुनते ही नहीं है, क्यों यीशु मसीह में भर्ती हो गए? काहे को हम प्रार्थना में आते हैं अगर प्रभु का सुनना ही नहीं है? हाँ, बच्चे को अगर स्कूल में पढ़ना ही नहीं है, काहे को एडमिशन करा दिया? काहे को उसको बैग लेके भेज रहे हो? हाँ, बुक नहीं दे रहे, पेन नहीं दे रहे, उसको लिखने का नहीं दे रहे। क्या है बच्चों का एडमिशन करा के फीस भर के, क्या मतलब है? हाँ, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है उसका पेन बुक सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ हाँ, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, इधर आते हैं, हम कलीसिया में क्यों आते? 3 चीज बोलो, सुनने, सीखने और सुधरने। अगर सुनना नहीं है, सीखना नहीं है, सुधरना नहीं है, क्यों आने का प्रार्थना में? अच्छा है घर में बैठ जाओ। कई लोग प्रार्थना में, घर में नींद नहीं आती, प्रार्थना में आते ना, मैं उनको क्या बोलता हूँ, अरे भाई इतना दूर से आते गाड़ी भाड़ा खर्चा करके इधर सोने के लिए, घर में ही सो जाओ। इतना क्यों पैसा खर्चा करके इधर आके सोने का? हाँ, सही बात है कि नहीं? बाजू लोग बोलो, सुनने आया कि सीखने आया? सुनने आया कि सोने आया? मुझे कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि क्या हो गया इनका, लोगों का दिमाग, आपके बारे में नहीं लेकिन कई लोग जो सोते उनके बारे में, क्या हो गया इनका दिमाग को, इतना आने जाने गाड़ी भाड़ा खर्चा करके इधर आके सोते। घर में सो जाओ फुकट में। कई लोग संडे के दिन भी पैसा कमाने को चले जाते, संडे के दिन भी दुकान खोल के बैठ जाते। ध्यान से सुनो, जितने भी लोग काम पे जाते हो, आप बिजनेस करते हो और आप संडे नहीं आते, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा एक जवाब है। बोलो क्या? आप कंपनी में रह जाओ ना। सुनो, आप कंपनी में रह जाओ, आप अपनी दुकान में रह जाओ, आप घर मत जाओ। आप डेली घर क्यों जाते? मैं आपको पूछ रहा हूँ। किधर भी आप काम करते हैं, किधर भी आप व्यापार करते हैं, बाद में आप रात को घर क्यों जाते? बोलो मुझे परिवार है। घर क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको परिवार है ना। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, जाओ मत ना घर पे, रात दिन काम ही करो, रात दिन व्यापार करो और कमा कमा के मर जाओ। पर क्यों लोग घर में जाते हैं? क्योंकि उनको परिवार है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनको परिवार है इसलिए आप घर जाते हैं। आत्मिक रीति से भी ये परिवार है, ये घर है। आप पूरा महीना 30 दिन में से 26 दिन दिन भर रात भर क्या करते हैं मुझे नहीं पता, पर 4 दिन तो कम से कम परमेश्वर के दरबार में आओ, ये सोचकर कि घर है, परिवार है, आत्मिक परिवार है, मैंने जाना है। हाँ हाँ, 4 दिन 3 घंटे के लिए भी लोगों को आने के लिए लोग बहुत आनाकानी करते हैं। एक बात याद रखना, जो लोग परमेश्वर के विश्राम दिन को नहीं मानते ना, उनका ऊपर जाना भी मुश्किल है। जो लोग विश्राम दिन को नहीं मानते वो लोग अपने ऊपर श्राप लाते। बाइबल कहती है विश्राम दिन के दिन किसी प्रकार का कामकाज मत कर, अपनी बातें मत बोल, अपने मार्गों पे ना चल, तब तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आज कई लोग संडे बराबर आते नहीं हैं, आते तो बाइबल लेके नहीं आते, बाइबल लाएंगे तो डायरी नहीं लाते, डायरी लाएंगे तो पेन लेके नहीं आते, ऐसे उसे मांगते रहते।
लेकिन पर्स कभी आप किसी से क्यों नहीं मांगते? आपने खरीद के लिया। मोबाइल कभी किसी से नहीं मांगते, वो भी खरीद के लिया। हाँ, कभी किसी से बोला तुम्हारा कान का दे दो, तुम्हारा ब्रेसलेट दे दो, तुम्हारा अंगूठी दे दो, वो भी आपने अपना बना के लिया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, एक बाइबल ले लो, एक डायरी ले लो, एक पेन ले लो। हाँ, हर संडे प्रार्थना में आओ, टाइम पे आ जाओ, परमेश्वर को स्तुति आराधना। हाँ, पूरी स्तुति आराधना खत्म हो जाती है और हमारा मन भटकते रहता है। शैतान की ये चुनौती है कि मैं परमेश्वर, मैं तेरे लोगों के द्वारा कभी तुझे स्तुति मिलने नहीं दूंगा। आपको समझ में आना चाहिए, जब आप शादी में जाते हैं, अगर आपको खाना खाने को नहीं मिला और आपको दूल्हा दुल्हन से मिलने नहीं मिला, आपको बहुत मज़ा आता है ना? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। हाँ, जब आप शादी में जाते हैं, हाँ, तो आपको दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बोलो क्या? एक दूल्हे से मिलना, एक दूल्हे से मिलना, बराबर है कि नहीं? दूसरा खाना खाना। अगर दोनों चीज़ आपको अगर शादी में नहीं मिला, इतना सा दज के जाके कुछ फ़ायदा है क्या? कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप इधर आते हैं और स्तुति आराधना में दूल्हे राजा से मिलते नहीं हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और वचनों को अगर आप सुनते नहीं, सीखते नहीं, ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, कितना भी महंगा कपड़ा पहनो, कितना भी अच्छा परफ्यूम मार के हो, बाइबल कहती है कुछ यूनानी लोग यरूशलेम में आराधना करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा यीशु मसीह के चेले से कि हम तुम्हारे गुरु से मिलना चाहते हैं। परमेश्वर के लोग, जब आप इधर आते हैं ना, याद रखना, आपको परमेश्वर से मिलना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके स्तुति आराधना में सब अपना गम को भूल जाओ, सब दर्द को भूल जाओ, सिर्फ परमेश्वर का आराधना करो। हाँ, स्तुति आराधना का धुआं उसके नाक में पहुंचने दो, खुदा खुश होने दो। हालेलुया, हालेलुया। बोलने के लिए बहुत सारी बातें मेरे पास हैं, बहुत सारी बातें मेरे पास है। कई लोग कलीसिया में, क्योंकि ये चर्च एनिवर्सरी है, इसके लिए मैं ये सारी कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि और 2 दिन है तो मैं इन चीज़ों को बोल नहीं पाऊँगा। फिर मैं उसमें आपको बहुत गहराई से मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो प्रार्थना में नहीं आते, कहते हैं बहुत दूर है, वो पास्टर ने उधर क्यों चर्च बनाया, वो पास्टर ने इधर बनाना चाहिए था, मेरा घर से नज़दीक, दे दे 20-30 लाख रुपया, उधर भी एक बना देता हूँ। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, प्लीज़ बुरा ना माने, लोगों को चर्च नज़दीक में चाहिए और पैसा कमाने के लिए किधर भी जाके मरते। कुछ लोग मुंबई से पुणे आते, पुणे से मुंबई जाते पैसा कमाने के लिए। हाँ, पूरा 30 दिन में से 26 दिन पैसा कमाने के लिए लोग कहाँ जाके मरते। 4 दिन खाली चर्च में आने का रहेगा, लय लांब आहे, लय लांब आहे, तुझ्या जीवनाचा ट्रॅफिक जाम आहे। मला मराठी येत नाही, मधी मधी असं काही पण बोलते। हालेलुया। लोगों को नज़दीक चर्च चाहिए। घूमना रहेगा पूरा खानदान को लेके किधर भी दूर चले जाते। ये नहीं बोलते मॉल इधर बनाने का था, मॉल वाले ने, वो रिसोर्ट इधर बनाने का था, वो गार्डन इधर बनाने का था। घूमने के लिए जितना दूर रहेगा उतना मजा आता है, शॉपिंग करने के लिए जितना दूर रहेगा उतना अच्छा लगता है। बच्चे का स्कूल कॉलेज कितना दूर है, सबको सब चलता है। चर्च में आना है, दूर है। अरे दूर नहीं है, तू मजबूर है, तेरा दिल खुदा से दूर है। मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी चीज की चाह नहीं रखते।
मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी चीज की चाह नहीं रखते। जिंदगी जीते हैं जो खुदा के लिए, वो किसी बात की परवाह नहीं करते। हाँ, शादी भी करना रहेगा तो दूर की लड़की चाहिए, पड़ोस की नहीं, लोग गलत सोचेंगे। चर्च लोगों को बगल में चाहिए। और सुनो अजीब बात, कई लोग हैं ना, जब चर्च में आते ना, उनकी खोपड़ी देखो कैसा घूमते रहती है। जाने का 50 रुपया रिक्शे का, आने का 50 रुपया, एक संडे का मेरा 100 जा रहा है, 4 संडे का 400। ऐसा लोग गाड़ी भाड़ा जोड़ते हैं। अरे जब आप एक शर्ट लेते ना तो ही 600-700 रुपया उड़ जाता है बाबू। क्या बात करते हैं? हाँ, आप प्रार्थना में आने जाने का गाड़ी भाड़ा जोड़ रहे। 10 साल प्रार्थना में आएगा ना तो भी उतना पैसा नहीं जाता जितना ना ये तुम्हारा एक बार में खा जाता है। ये प्यारे लाल बाथरूम में जाएंगे लेके जाएंगे, सोएंगे लेके सोएंगे, दूध लाने जाएंगे तभी भी लेके जाएंगे। प्यारे लाल है, प्यार करते ना लोग इसको। हाँ, अब आप सोचिए, प्रार्थना में आने जाने का लोग गाड़ी भाड़ा जोड़ रहे। 10 साल प्रार्थना में आ जाएगा ना, उतना गाड़ी भाड़ा नहीं जाता है जितना एक बार है ना आपका इसमें चले जाता है। एक सोने का अंगूठी बनाते ना तब उसमें चले जाता है, तब तो नहीं सोचते। प्रार्थना में आने जाने गाड़ी भाड़ा जोड़ते आप। चर्च दूर है। एक बात बोलना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह आएगा ना, जाना नहीं आप लोग, क्योंकि स्वर्ग बहुत दूर है, बहुत दूर है। लैलाम आए, लैलाम आए, लैलाम आए। प्रभु को बोलना, प्रभु अरे वो इतना लंबा हम चर्च नहीं जाते थे, अब कौन आपके साथ आएगा? एक लोगों के क्या बुद्धि मत मारी रहती है, सोचिए ना। चर्च नहीं आते, दूर है बोल के, वो नजदीक में कोई चर्च मिलेगा वहां चले जाते। अरे एक इंसान मरता है ना तो गाड़ने के लिए कब्रिस्तान भी बाजू में नहीं रहती है, वो भी लैलाम है। ये कौन सा नशा चढ़ा लोगों को, चर्च बाजू में। मैं तो सीधा बोलता हूं, नहीं मिलेगा बाजू में। बच्चे का स्कूल देखो, कॉलेज देखो, दूर है। मॉल देखो, दूर है। पैसा कमाने के लिए डेली मरते, इतना दूर है। कब्रिस्तान मर जाओ तो गाड़ने के लिए दूर है। क्या नजदीक है? वो भी 26 दिन आना ही नहीं है, इसे 4 दिन आना है। वो 4 दिन में भी ना नहीं याद आती लोगों की। दूरियां देखने लगते हैं, गाड़ी भाड़ा जोड़ने लगते हैं। तीन घंटा भी बैठा नहीं जाता है कि कलीसिया में लोगों से। थोड़ा भी वो बार बार घड़ी देखेंगे, बार बार घड़ी देखेंगे। और जब थिएटर में बैठ के पिक्चर देखते थे, वो खत्म हो गया तो ही बोलते अरे जल्दी खत्म हो गया, क्या छोटा पिक्चर बनाया। तुम बनाओ बाबू बड़ा पिक्चर, बैठ के देखो। क्या हो गया परमेश्वर के लोगों? हाँ, ये सब मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। जो लोग करते हैं, याद रखना, जो लोग ऐसा करते ना, ये उनके बारे में बोल रहा हूं। फिर आप बोलेंगे पास्टर हमको क्यों बोल रहे? इसलिए कि तुम ऐसा मत करना। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होके ठीक होना उससे अच्छा बीमारी से बचे रहो। हाँ,
हालेलुया, हालेलुया। सो कभी भी परमेश्वर के लोगों, आप दूरियां मत देखो। 4 दिन है, कितना भी दूर रहने दो, जाओ चर्च में। गाड़ी भाड़ा 400-500 जाने दो ना, जाओ। पर वो 400-500 में तुमको चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, तुम्हारी आत्मिक उन्नति मिलती है, आप प्रभु में मजबूत रहते, स्वर्ग के लिए रास्ता सही बना रहता है। हाँ, वो 400-500 मत देखो। उससे ज़्यादा तो तुम्हारा शर्ट पैंट खा जाता है, तुम्हारी साड़ी खा जाती है पैसा, तुम्हारा ड्रेस खा जाता है, तुम्हारा सैंडल जूता खा जाता है। प्रार्थना में आने जाने गाड़ी वाड़ा लोग जोड़ते रहते हैं, दूर है बोल के। क्या परमेश्वर के लिए जिएगा? क्या प्रभु का सेवा करेगा? हाँ, बच्चों को बोलो सुधर जाओ। दो आपको ऑप्शन देता हूं मैं लोगों को, सुधर जाओ नहीं तो गुजर जाओ। हाँ, हालेलुया। सो मेरे प्यारो, ये सारी चीज़ें मैं हम इसलिए कह रहे, चर्च एनिवर्सरी है तो इसलिए चर्च से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि कभी भी दूरियां नहीं देखना, दूरियां नहीं देखना। अगर आप चर्च में या कहीं से भी आते, दूरियां नहीं देखना। दूसरा, गाड़ी भाड़ा नहीं जोड़ना। तीसरा, 3 घंटा 3.5 घंटा जो भी हो, पर कभी भी टाइम बार बार नहीं देखना। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे घर के डेली के कामों में कितना टाइम चले जाता है, पर कोई घड़ी नहीं देखता। सो कभी भी परमेश्वर के लोगों 3 चीज़ याद रखो, दूरियां नहीं देखना, गाड़ी भाड़ा नहीं जोड़ना, और टाइम की परवाह नहीं करना, और कभी भी संडे खाड़ा नहीं करना, और लेट नहीं आना, और बाइबल डायरी पेन लेकर आना। हाँ, कुछ लोग चर्च में कैसे आते, हिले डुले मात ना फूले, इधर मिले उधर ना मिले। ये चर्च है, फैशन बाजार नहीं है। एक बार एक लड़की, वो ऐसा इधर से फटा जींस टोन है ना, वो पहन के आई। मैं बोला बेटा क्या है? मास्टर फैशन है। मैं बोला ऐसा कैसन है? मैं बोला नहीं चलेगा बेटा। हालेलुया। वेदी बनाओ, परमेश्वर के लोगों वेदी बनाओ, सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ। आप आपके नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। आप अपने लिए जिंदगी नहीं जी सकते, आपको हक नहीं है, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, क्योंकि आप बिक गए हो, बिक गए। बाइबल कहती तुम बिक गए हो, तुमको दाम देकर खरीदा गया है। आपको पता है आर्मी लोग अपने लिए नहीं जी सकते, उनको पता है हम आर्मी हैं, हमको देश के लिए जीना है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम हमारे लिए नहीं जी सकते। आपके पास ये अधिकार नहीं है, आप बिक गए, आपको खरीद लिया गया है। आपको ये समझना है, हम लोग मुसाफिर हैं, हम लोग हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। अरे जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब प्राण निकल जाए, कहाँ जाओगे। बहुत जी लिया अपने लिए, बंद कर दो अपने लिए जीना। प्रभु को क्या पसंद है वो देखिए। जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको परमेश्वर बुद्धि आनंद देता है। आज हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं? हो सकता है हमें सबकी नज़र में अच्छे हैं, लेकिन प्रभु की नज़र में अच्छे हैं क्या? हाँ, कई लोग अच्छा बनने का दिखावा करते, ढोंग करते, नाटक करते, पर अंदर से अच्छे नहीं हैं।
इसलिए परमेश्वर बोलना चाहिए कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे खुश हूँ। क्या मेरा और आपका जीवन से, चाल चलन से आज परमेश्वर खुश है क्या? हालेलुया। अपने आप को सुधारना चाहिए। ये सब चर्च से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें हमने आपसे बता दी। कभी भी ऐसा मत करो। अगर आप पढ़े लिखे हैं बिना बाइबल के, आपको चर्च में आते समय शर्म आना चाहिए, आपको डर लगना चाहिए। आप कैसे आपके बच्चे को आप बिना बुक का स्कूल भेज सकते हैं? आप मुझे बताइए, कैसे हो सकता है परमेश्वर के लोगों के आप चर्च में आते हैं और बाइबल डायरी पेन आप लाते होंगे, अच्छी बात है। नहीं लाते जो लोग, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि बाइबल डायरी पेन हमने चर्च में लेके आना है। हमारे बच्चों को भी हमने बैग लेके दिया, डायरी लेके दिया, बाइबल लेके दिया, पेन लेके दिया। मैंने बोला स्कूल में तुम 6 घंटा लिखते रहते हो, संडे को तुम लोग नहीं लिख सकते? लिखो। तुम्हारे बच्चों को जितना पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन याद रखना अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाओ। हाँ, कई माँ बाप पूरा महीना भर बच्चों को स्कूल भेजेंगे लेकिन चर्च में लेके नहीं आते, बोलते मस्ती करता है। फिर स्कूल में क्या करता है? जब आप उसको शादी बर्थडे में ले जाते तो क्या करता है? बच्चा तो वही है ना। यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, अपने बच्चों को प्रार्थना में लेकर आओ, उनको प्रभु में बढ़ाओ। बहुत सारे लोग लाते नहीं, और कई तो माँ बाप का ठिकाना नहीं है फिक्स आने का। वही कभी आए नहीं आए, चला मुरारी हीरो बनने। जब माँ बाप का ही कलीसिया में आने का फिक्स नहीं है तो बच्चों कहाँ से लाएंगे? जब माँ बाप ही बाइबल डायरी पेन नहीं लाते तो बच्चा कहाँ से लाएगा? हाँ, हमने चर्च में सबको बोला तुम्हारा बच्चा स्कूल में जाके डेली का 3-4 घंटा लिखते रहता है। हाँ, संडे के दिन मत्ती मरकुस 3 का 16, 3 का 6 नहीं लिख सकता है? आज बहुत दुखद की बात है, ना माँ बाइबल ला रही, ना बाप ला रहा है, ना बच्चे बाइबल लेके आ रहे। ये मॉल थोड़ी ना है, गार्डन थोड़ी ना है। यहां हम सुनने आते, सीखने आते, सुधरने आते हैं। मैंने मेरे यहां सबको सीधा बोल दिया, तुम लोग बाइबल डायरी पे नहीं ला सकते, तुम लोग घर में बैठो, आओ मत चर्च में। आपको नहीं बोल रहा, मेरे यहां बोला मैंने। क्या करने का भोकट में? 5 लोग रात दिन जागने का, उपवास करने का, प्रार्थना करने, घुटने पे आकर रोने का, वचन तैयार करके आने का, और लोग खाली मोबाइल और पर्स लेकर आ रहे और खाली बैठ के अच्छा बोला, अच्छा बोला। अरे कॉमेडी नाइट थोड़ा ना चालू है। डर होना चाहिए परमेश्वर के भवन में जब आते ना, परमेश्वर का डर होना चाहिए। डर ये लेने का, ये लेने का, ये लेने का। खाली चश्मा लाओगे, खाली मोबाइलिया लाओगे, पर्स उठा के लेके आओगे और अपना 60-70 किलो का वजन। बाइबल उठती नहीं, डायरी उठती नहीं, क्या सीखेंगे बताइए? हाँ, जो सीखता है वही टिकता है, जो टिकता है वही आगे जाके दिखता है। जो नहीं सीखता वो नहीं टिकता, जो नहीं टिकता वो कभी नहीं दिखता। हाँ, मैं हंसाता जरूर हूं लेकिन ठसके बहुत देता हूं, ठसके ठसके। हंसते हंसते खांसी आती है। परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करें। दिन बुरे हैं। हाँ, आप धन्य हैं कि आपको चर्च है, पास्टर है। कई लोग को मालूम है, कई ऐसी जगह बिछा रहे
उनको कोई चर्च नहीं है, कोई पास्टर नहीं, वो तड़पते रहते। और जिनको चर्च है वो आते ही नहीं है। अब आप सोचिए, इसलिए जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आइंदा कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती ना करना। बाइबल, डायरी और पेन लेकर आना। अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ते लिखते हैं, उनको भी डायरी, बाइबल, पेन और एक बैग लेके दे दो। हाँ, एक बार बाइबल लेते ना 3-4 साल फुर्सत है, पर लोग हर महीना कपड़ा लेते रहते हैं। परमेश्वर सब स्वर्ग से देखता है, आपका शॉपिंग को देखता है, आपका घूमना भी देखता है, और आपका आत्मिक जीवन को भी परमेश्वर देखता है। इसलिए पैसा कमाने के लिए अगर आप टाइम पे जा सकते, महीने में 26 दिन, तुम्हारा बच्चा पढ़ने के लिए अगर 26 दिन टाइम पे स्कूल में जा सकता है, तो आप महीने में 4 दिन आप चर्च में टाइम पे क्यों नहीं आ सकते? वही मुझे बताइए। हाँ, 10 बजे का 9 बजे का चर्च रहेगा, लोगों को ना आने के लिए कंटाला आता है। 8 बजे की ड्यूटी रहेगी तो जाके उधर पहुंच जाते हैं। 7 बजे का बच्चे का स्कूल रहेगा, उसको लेके पहुंच जाते हैं। और चर्च उल्टा लेट ही रहता है 9-10 बजे का, उसमें भी लोग लेट करते हैं। मुझे बताइए, प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं आप? हाँ, जो व्यक्ति टाइम पे चर्च में नहीं आ सकता है, वो परमेश्वर के लिए क्या जिएगा, क्या सेवा करेगा? परमेश्वर समय का परमेश्वर है। मैं कभी भी किसी भी संडे, मैं कभी चर्च में लेट नहीं जाता। मैं ये सोचता हूं चर्च में लेट जाना परमेश्वर का अपमान है। कभी भी हम कभी लेट नहीं जाते, और जो चर्च का टाइमिंग कभी 1 मिनट भी हम कभी लेट शुरू नहीं करते। परमेश्वर का डर होना चाहिए। आज कलीसियाओं में लोगों में परमेश्वर का डर है ही नहीं। मेरे जैसे ऐसे बहुत आएंगे, बहुत प्रचार करेंगे, बहुत सिखाएंगे, चले जाएंगे, पर आखिर में आपका क्या? जब परमेश्वर न्याय करेगा, तब जब प्रभु का आगमन आएगा तो उठाए जाओगे, नहीं उठाए जाओगे? आप सोचिए। हाँ, ना बोलो तो भी लोग पर्स, मोबाइल लेके आते, पर बाइबल घर में छोड़ के आते। इतना भी परमेश्वर का इज्जत नहीं है क्या? हाँ, इतना बाइबल हमको बोझ हो गया है। आपके पापों का बोझ यीशु ने उठा लिया, आप उसके वचनों का बोझ नहीं उठा सकते? हाँ, अच्छा विश्वासी बनो, एक बैग ले लो, बाइबल ले लो, डायरी ले लो, पेन ले लो, हर संडे ऐसा लेके आने का टाइम पे, और साइड में रखने का। आराधना का टाइम अच्छा आराधना प्रभु को देने का, वचन के टाइम अच्छे से वचन सुनने का, संगति के टाइम अच्छा संगति करने का, और फिर घर जाने का। यह आदत हमारे जीवन में लगाना है। कई लोग तो आते समय पूछते एक दूसरे को, तू आ रही क्या? वो बोलती नहीं, आज मेरे को काम है। अच्छा ठीक है, मैं भी मेरा काम कर लेती हूँ। लोगों को प्रार्थना में आने के लिए कंपनी चाहिए। आपको प्रभु से प्यार नहीं है क्या? कोई आता बोल के आप चर्च में आते हैं? अगर ऐसा है कोई आता बोल के आप आते हैं, तो जिस दिन वो मर जाता है उस दिन आप भी मर जाओ। ऐसी दोस्ती। माफ करो मेरे शब्द कुछ कड़वे हैं, लेकिन सच्चाई है। प्रार्थना में आने के लिए लोग एक दूसरे को फोन करते, कंपनी चाहिए उनको। अरे आपका परमेश्वर कौन है? हाँ, काम पे जाते समय तो कभी नहीं पूछते तू जा रहा है कंपनी में कि नहीं। वो नहीं भी जाता रहेगा तो अपना जाते, क्योंकि पगार कटेगी ना, जॉब चला जाएगा ना। तो परमेश्वर के प्रार्थना में आने के लिए लोग दोस्ती निभाते। तू आ रहा है क्या? तू आ रही क्या? वो बोलते थोड़ा रुकना 10 मिनट, तो फिर उसके लिए रुकते हैं। आप किसके लिए जी रहे मुझे वो बताइए।
हम लोग किसके लिए जी रहे? दोस्ती निभाने के लिए जी रहे? रुकना है तो परमेश्वर के लिए रुको, लोगों के लिए मत रुको। हाँ, अगर आपको पता ट्रेन का टाइमिंग इतना है और कोई आपको बोला 15 मिनट रुकना, आप रुकेंगे क्या? हाँ, आप बरोबर निकल जाएंगे क्योंकि आपकी ट्रेन छूट जाएगी। दूसरे के चक्कर में आप क्यों अपना डिसिप्लिन बिगाड़ते हैं? आप क्यों अपनी आशीष गवाते हैं? ऐसे लोग को लाइन पे कैसा लाने का, बोलने का तू नहीं आ रही, मैं जा रही। 10 मिनट रुकने का, मैं 1 मिनट नहीं रुकेगी, मैं जा रही। हाँ, मुझे किसी की नहीं पड़ी, मुझे मसीह की पड़ी है, क्योंकि उसको मेरी पड़ी थी। हाँ, मेरे पाप से छुड़ाने के लिए कोई नहीं आया, मेरा उद्धार करने के लिए कोई नहीं आया, मेरा आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आया, मेरा बीमारी दूर करने के लिए कोई नहीं आया, मुझ बेघर को घर देने के लिए कोई नहीं आया, मुझ बिगड़े को सुधारने के लिए कोई नहीं आया। मैं क्यों किसी के लिए रुकूं, किसी का इंतजार करूं? अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम किसी का इंतजार नहीं करते। मैंने मेरे इतने साल के जीवन में मैं कभी किसी के लिए नहीं रुकता हूं। हालेलुया। मैं तो बड़ा अलग किस्म का आदमी हूं। मैं तो टाइम पे प्रार्थना में जाने वाला व्यक्ति हूं। किसी को आना है मेरे साथ तो टाइम पे आ जाओ, मैं रुकेगा नहीं किसी के लिए। हालेलुया। चाहे मेरी बीवी हो, चाहे मेरे बच्चे, टाइम पे जाना है बस। अगर मेरे साथ किसी को भी आना है तो टाइम पे जाना है। कई लोग दोस्ती निभा रहे हैं चर्च में, याद रखना ये दोस्ती आपको बहुत भारी पड़ेगी। यीशु भी आपका दोस्त है, उसकी दोस्ती क्यों नहीं निभाते जिसने आपको धोखा नहीं दिया? हाँ, जिंदगी भर मोहब्बत में हमने धोखा कभी खाया ही नहीं। खुदा के सिवा दिल और किसी से लगाए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी किसी के लिए रुकता नहीं। यारी दोस्ती सब अलग, याद रखना, यारी दोस्ती सब अलग। परमेश्वर के प्रति जो आपका जिम्मेदारी है ना, वो अलग। रिश्तेदारी अलग, जिम्मेदारी अलग। आपका परमेश्वर के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें आप विश्वास योग्य रहो। हाँ, और परमेश्वर के लिए जीना सीखो, ना कि एक दूसरे के लिए। कोई किसी का न्याय नहीं है। प्रभु के हाथ में पड़ोगे बहुत भारी पड़ेगा। हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ लोग थे, एक दूसरे के लिए रुकते थे, अभी सुधर गए। कभी भी संडे के दिन किसी के लिए रुकने का नहीं, किसी के लिए नहीं रुकने का। आपके टाइम पे कोई आ रहा है तो साथ में आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन रुकने का नाम कभी नहीं लेना। क्योंकि परमेश्वर के दिल को चोट पहुंचती है कि तेरे लिए वो प्यारी है, तेरे लिए वो प्यारा है, या तेरे लिए मैं प्यारा है। तेरे से प्यार किसने किया? मैंने किया। परमेश्वर कहता है मैंने तुझसे प्यार किया। हाँ, मैंने तुझसे प्यार किया, मैंने तेरा उद्धार किया। परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के लिए जीना सीखो। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बनाया उसकी महिमा के लिए, उसकी महिमा करो। जब आप बाइबल लेके आते, डायरी लेके आते, पेन लेके आते, पास्टर जो भी सिखाता है आप लिखते, परमेश्वर की महिमा है। स्तुति का टाइम बैग बाजू में रखो, स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा है। टाइम पे जब आप चर्च में आते उससे भी प्रभु की महिमा होती है। अपना बेटा अर्पण प्रभु को देते उससे भी प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। जब प्रभु की दोस्ती रिश्तेदारी से ज़्यादा आप किसी दोस्ती रिश्तेदारी को आप ये नहीं करते, परवाह नहीं करते, तो आप प्रभु की महिमा करते हो। मेरे यहाँ मुझे सब लोग अच्छे से जानते हैं।
पास्टर कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। मेरे बीवी बच्चे जानते हैं कि मैं परमेश्वर के मामले में किसी के लिए नहीं रुकता। हाँ, ये सब दोस्ती रिश्तेदारी ना अभी आई है, परमेश्वर ने बनाया है, उसने जिंदगी दिया है। न्याय का टाइम जब बैठेगा ना प्रभु, हालत खराब हो जाएगी, पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी। कोई नहीं बचाएगा आपको, कोई ब्रदर को ब्रदर नहीं बचाएगा और कोई सिस्टर को सिस्टर नहीं बचाने वाली। आप हर एक व्यक्ति अपना अपना प्रभु को हिसाब देगा। इसके लिए कभी भी दोस्ती मत निभाओ। मैं आपको सच बोलता हूँ, दोस्ती आपकी अच्छी है, पर चर्च के मामले में, प्रार्थना के मामले में, टाइमिंग के मामले में आप दोस्ती मत निभाओ। चर्च खत्म हो जाता है ना, फिर दोस्ती निभाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, चर्च खत्म हो गया ना, खूब दोस्ती निभाओ रोड पे, लेकिन चर्च में आते समय दोस्ती मत निभाओ। बाइबल डायरी पेन लाते समय दोस्ती मत निभाओ। वचनों को लिखते समय दोस्ती मत निभाओ। धन्य है आपकी परमेश्वर ने आपको चुना। फिर से बोल रहा हूं, आपके एरिया में, चाली में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में और बहुत लोग पढ़े हैं, बहुत लोग पढ़े हैं और ऐसे ही पढ़े हैं, पर तुमको परमेश्वर ने तुमको चुना कि तुम आओ, मेरे सामने आ जाओ, मेरे उपस्थिति में आ जाओ, मेरे सानिध्य में आ जाओ, मेरी स्तुति करो, मेरी महिमा करो, मैं तुम्हें आशीष दूं। हाँ, और ऐसे मौके को कई लोग गवाते हैं। संडे के दिन भी दुकान खोल के बैठ जाते, संडे के दिन भी पैसा कमाने को चले जाते, संडे के दिन लोग शॉपिंग करने चले जाते, संडे के दिन घूमने को चले जाते। लोगों को डर ही नहीं परमेश्वर का। सोचा अगर परमेश्वर का दिमाग गर्म हो गया और रात को उठा लिया तो क्या करेंगे आप? बताइए, कौन सा शॉपिंग करेंगे आप? नहीं, कहाँ जाएंगे फिर? और कहाँ जाएंगे अगर परमेश्वर ने रात को उठा लिया तो? क्योंकि एक ही चीज़ मेरा आदत है, तुम्हारा शादी में आने का, मैंने बर्थडे में आने का, प्रोग्राम में आने का, प्रार्थना के टाइम पे रखेगा, मैं कभी नहीं आएगा। नहीं बात करना है मत बात करो, दोस्ती तोड़ना दोस्ती तोड़ दो, जो करना है करो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तुमसे भी ज़्यादा कोई मुझे प्यारा है, वही तो मेरी ज़िंदगी भर का सहारा है। जब कुछ होता है ना तो तुम तो नहीं आते, पर वो आता है। हाँ, अगर तुम तुम्हारा देखते हो तो हम भी हमारा देखेंगे ना। हमारे यहाँ चर्च में सबको सिखाता हूँ, लोग अपना अपना झंडा गाड़ते ना, तुम अपना झंडा गाड़ो, बोलो प्रार्थना है, हम नहीं आ सकते। क्या वो बोलेंगे? प्रोग्राम है, बर्थडे है, शादी है, साखरपुड़ा है, बोलने वो उनका झंडा गाड़ते ना, आप बोलने का सॉरी, प्रार्थना है ना, प्रभु का प्रार्थना में जाते हैं ना हम, प्रभु का प्रार्थना है, हमको जाना है। हाँ, हम नहीं आ सकते, खत्म होने के बाद चाहिए तो आ सकते हैं, पर प्रार्थना छोड़ के हम नहीं आ सकते। हाँ, समझ रहे हैं? लोगों का बर्थडे, शादी, हाँ, शादी सालगिरह, साखरपुड़ा की पड़ी है, हमको परमेश्वर की पड़ी है। हाँ, हमको किसकी पड़ी है? किसकी पड़ी है? ऑटोमेटिक लोगों को समझ में आता है, भाई इसको बुलाना है तो भाई संडे के दिन नहीं बुलाने का, और बुलाने का तो भाई 2 बजे के बाद बुलाने का, वरना ये आती नहीं है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। सुनो सबकी, बोलो बाजू लोग, सुनो सबकी पर करो रब की। मैं ऐसा आदमी हूं, हमारा बर्थडे है, ओके ओके ओके, शादी सालगिरह है, ओके ओके ओके, जाता नहीं हूं मैं। सुनो सबकी, करो रब की। हाँ, सुन के लेने क्या जाता है? साकर पूड़ा, अच्छा अच्छा अच्छा, नमक का पूड़ा नहीं ना। मैं सुन के लेता हूँ, बर्थडे है, अच्छा अच्छा, कितने बजे? अच्छा, कब तक रहेगा? अच्छा ठीक है, आऊँगा, जवाब नहीं देता हूँ, अच्छा अच्छा खाली करता हूँ, बाद में जाता नहीं। आप आए नहीं, प्रार्थना था ना, हमारा प्रार्थना रहता ना, तो हम नहीं छोड़ सकते ना हमारा प्रार्थना प्रभु का। हेलो, वो अपना झंडा गाड़ते, तुम अपना झंडा गाड़ो,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, लोग अपनी ज़िंदगी उनके हिसाब से जी रहे, हम लोग बिक गए। मेरी बात को याद रखना, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप बिक गए हो कलीसिया, आप बिक गए हो। अब आप आपके नहीं हो। अब आप अपने लिए नहीं जी सकते, आप दूसरों के लिए नहीं जी सकते। अब आपको परमेश्वर के लिए जीना है, इस जिंदगी से उसकी महिमा करना है। हालेलुया। मुझे लोग बोलते ये बहुत जिद्दी है। मैं हूँ जिद्दी मेरे प्रभु के लिए। पागल, हाँ हूँ मेरे मसीह के लिए। बावला है, हाँ मैं बावला हूँ। जो बोलना है बोलो, मैं मेरे मसीह के लिए सब कुछ सुन सकता हूँ, सब कुछ सह सकता हूँ। हाँ, मुझे अपने घर वालों की नहीं, मुझे गांव वाले की नहीं, मुझे समाज वाले की नहीं पड़ी, मुझे स्वर्ग के परमेश्वर की पड़ी है। हाँ, मुझे स्वर्ग के परमेश्वर की पड़ी है। वो क्या बोलेगा, उसका दिल दुखेगा, मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता। जब मैं नरक के रास्ते पे जा रहा था, उसने मुझे बचाया। जब मैं पाप में डूबा था, उसने मुझे बाहर निकाला। जब मैं रो रहा था, मेरे आंसू उसने पोंछे। जब मैं बिगड़ा था, मेरी ज़िंदगी को उसने संवारा। मैं क्यों किसी का सुनूं? सबसे प्यार करो। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, आप सबसे प्यार करो, सबका आदर करो, सबका सुनो। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की, तो सबको साइड में है। जब बात आती है परमेश्वर की, साइड में। हाँ, प्रार्थना हो गया, स्तुति आराधना हो गया, संगति हो गया, प्रभु भोज हो गया, सब हो गया। अभी खत्म होने के बाद बर्थडे का टाइम है, बर्थडे चालू है, जाइए। शॉपिंग करना है, जाइए। और कुछ करना है, आपका कुछ काम है, जाइए। लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु को दीजिए। हाँ, प्रभु का ऐसे लोग चाहिए। प्रभु के लिए सिर फिरा, प्रभु के लिए हम जिद्दी हटीले हैं, प्रभु के लिए। हालेलुया। मेरी माँ झांसी की रानी थी, पूरा गांव मेरी माँ से कांपता था, पर एक मैं था, मेरी माँ से डरता ही नहीं। डाकू लोग कांपते थे मेरी माँ से। जब मारती थी ऐसा, एक जमीन पे गिरा के छाती पे पैर रख के स्त्री का वायर लेके ऐसे मारती थी। पर मैं हर संडे प्रार्थना भाग जाता था। आने के बाद खूब मार खाता था, फिर संडे आता था, फिर प्रार्थना भाग जाता था। बाइबल बाथरूम में जाके पढ़ता था, दूसरे बुक के बीच में रख के पढ़ता था। हाँ, नशा, जुनून खुदा का। क्यों इतना नशा, क्यों इतना जुनून? क्योंकि मेरी रगों में दौड़ रहा है यीशु मसीह का खून। वो मसीहा मेरा महबूब है और मैं उसकी महबूबा, इसीलिए तो उसके इश्क में दिन रात रहता हूं डूबा। हालेलुया। आप लोग धन्य हैं, आप लोग धन्य हैं। उसने आपको चुना है, आपको चुना है कि आप आइए उसके वचनों को सुनिए। उसने आपको चुना कि आप आइए आराधना कीजिए। आप धन्य हैं, आपको चर्च है, आपको पास्टर है। कभी भी संडे के दिन घर पे नहीं रहना। कई लोग को थोड़ा भी तबीयत खराब होता ना, घर में बैठ जाते। पास्टर पूछेगा, पास्टर तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन और तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है ना, मुझे ये समझ में नहीं आता वो दवा खाना कैसे पहुंच जाता है। थोड़ा खराब रहता है तो घर में बैठ जाते। थोड़ा और ज़्यादा खराब होता है, इतना एनर्जी कहाँ से आती पता नहीं, दवा खाना में जाके बैठ जाते। और उसके पहले और 10-12 बैठे ले। अब बीमार हो के 1 घंटा उधर बैठा है, चर्च में आके नहीं बैठता है। अरे उधर दवा खा के भी गारंटी नहीं है, कई लोग दवा खा के भी मर जाते। अरे इधर आएगा ना, पक्का बोलता मरेगा नहीं, बचेगा। हाँ, इधर तो गारंटी है चंगाई की, छुटकारे की। हाँ, अगर मैं एक बात बोलूं तो आपको यकीन नहीं आएगा। मेरे पास समय नहीं है। आप लोग
जब यहाँ से जाओगे ना तो आपके शरीर को चेक करके जाना, आपके शरीर को चेक करते करते घर जाना, क्योंकि परमेश्वर ऐसा एक बार नहीं कई बार परमेश्वर ने ऐसा किया है। वचन सुनते सुनते लोगों की गांठें गायब हो गई। हाँ, 7-8 साल की गांठें परमेश्वर ने दूर की। 16-16 साल का बीमारी वचन सुनते सुनते बिना प्रार्थना के परमेश्वर ने ठीक किया। हाँ, एक बार तो मुझे कहीं 3 दिन बाइबल स्टडी के लिए बुलाया था, मैंने कुछ प्रार्थना नहीं किया, खाली बाइबल स्टडी दिया। और तीनों दिन मैंने कहा चेक करो, तीनों दिन परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया। हालेलुया। इसलिए आज आप जब घर जाओगे ना, चेक करते करते घर जाना। रात में सोने के पहले फिर से एक बार अपने आप को चेक करना, सुबह उठेंगे तो फिर से चेक करना। कई लोग की पूरी स्किन एलर्जी चली गई, कई लोगों की गुप्त बीमारी थी वो चली गई। हाँ, बहुत ऐसे परमेश्वर ने कई सालों के ऐसे प्रभु ने लोगों को चंगाई दिया, सिर्फ वचनों को सुनते सुनते। जो प्रभु ने मुझे सेवा दिया है उस सेवा में ऐसा अक्सर होते रहता है, अक्सर होते रहता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हाँ, ये सब ब्रेकफास्ट था जो मैंने आज आपको दिया। खाना तो हम कल 2 दिन खिलाएंगे। हाँ, और एक याद रखना, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा, प्रार्थना में हमेशा आना, कभी नहीं करना खड़ा। प्रभु आप सबको आशीष दे। पास्टर जी थैंक यू सो मच आपका प्यार के लिए। मेरी पास्टर से कोई जान पहचान नहीं, हाँ, लेकिन किसी के कहने से उन्होंने, है ना, प्रभु के इस दास को, मैं बहुत परमेश्वर का बहुत छोटा सेवक हूँ और मैं अच्छा प्रचारक नहीं हूँ। अगर आप लोग ये सोच के आए हैं कि कोई मुंबई से अच्छा प्रचारक आया है, आई एम सो सॉरी, मैं अच्छा प्रचारक नहीं हूँ। क्योंकि अच्छा प्रचारक अच्छा प्रचार करता है, लोगों को मज़ा आता है, लेकिन मैं सच्चा प्रचारक हूँ, सच्चाई का प्रचार करता हूँ। प्रभु ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज़रूर थोड़ा बहुत हंसा देता हूँ, लेकिन मैं सच्चाई का प्रचार करता हूँ। आमीन। 100 और 2 दिन है, जो नहीं आए उनको भी बुला लेना। प्रभु आप सबको आशीष दे।